आप लोग कहाँ से हो सब? इलाहाबाद से लाए। सब इलाहाबाद। जी सर। पहले कहाँ कहाँ काम किए? ललितपुर किए, एमपी किए, गोरखपुर किए। अच्छा, मतलब एक्सपीरियंस है काम जी करने सर। का। देखो, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं, पहली बार मिले ना साहब, मिले नहीं होंगे तो ध्यान नहीं होगा। नहीं, मेरा जो हेलमेट लगा हुआ है, जी सर। जैकेट लगा हुआ, तो इससे तो पता चल गया होगा ना। हाँ हाँ। मैं सेफ्टी इंजीनियर हूँ। जी सर। ठीक है, तो क्या होता है, मेरा काम क्या है कि जब आप लोग काम कर रहे हो जी सर। तो काम के दौरान आपके आसपास में कुछ ऐसे खतरे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं या आपका ध्यान उस पर नहीं जाता है। तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि आपको उन खतरों से अवगत करवाना। जी सर। ठीक है, जी। आपको उनके बारे में बताना है जी सर। कि इससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आज हमारा जो आप लोग यहाँ पे काम करने आए हो, आज इसको इंडक्शन ट्रेनिंग जी बोलेंगे। सर। इंडक्शन में आपको इंडक्शन ट्रेनिंग में बताएंगे कि क्या काम है, कैसे करना है, कैसे आप लोगों को पता है, थोड़ा बहुत अपने अपने कंपनी के बारे में जानकारी देंगे, उसका क्या रूल्स रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करना है। ठीक है, जी सर। तो सबसे पहले आप जब भी किसी टावर के पास जाएंगे, किसी लोकेशन के पास जाएंगे, जी सर। तो आप सब क्या करेंगे वहाँ पे जाके? एक हेलमेट और एक रस्सी लेके आ जाओ, वहाँ से छोटा सा हेलमेट और एक रस्सी लेके आ जाओ। तो वहाँ पे आपका क्या काम होगा, उसको कैसे करना है, जी सर। उसको सेफ्टी से कैसे करना है। सेफ्टी में। देखो, एक बात मैं बता रहा हूँ आपको। जी सर। अभी आप लोग वो कुछ बात कर रहे थे कि थोड़ी ऊपर से कुछ गिर जाएगा। जी सर। एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, दुनिया में किसी आदमी को 1 मिनट के बाद का पता है कि क्या होने वाला है नहीं मेरे नहीं साथ? सर। क्या मुझे पता है 1 मिनट के बाद होना क्या होगा मेरे साथ? पता है क्या? नहीं पता। आपको पता है क्या? किसी को किसी को नहीं पता है क्या? इतने आपने देखे होगे, इतने बुरे बुरे एक्सीडेंट होता है। जी सर। अगर आदमी को ये पता चल जाए कि क्या रस्सी वाला लखे होने वाला कहना है, काहे के लिए जाए। हाँ, अपना सावधानी वो खुद वो रखेगा। वो उसको चेंज कर देगा ना, थोड़ी अपने साथ इतना भयानक हादसा करेगा। ठीक है ना। इसमें फिर एक दूसरी बात आती है कि जो भी होता है वो भगवान करता है या ऊपर वाला, जो भी जिसको मानते हो आप, जी जी। वही करता है। अगर ऐसा होता कि भगवान ही सब कुछ करता, तो फिर आप लोगों को, हम लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी? हम लोग घर में बैठे रहते ना, है कि नहीं? घर में बैठे रहते, बिस्तर पे बैठे रहते, वहीं सीधा मुंह से भी खाना नहीं पड़ता, भगवान सीधा पेट में डाल देता, हो गया था काम। लेकिन उसने क्या दिया आदमी को? क्या दिया? काम करो। काम करने के लिए दिमाग दिया, कि दिमाग से काम करो। दिमाग से काम करो। इंसान ही ने बनाया ना। अभी एक जगह में आप बैठते हो, जैसे हेलीकॉप्टर में या गाड़ी में बैठते हो, एक जगह में बैठे बैठे आप दूसरी जगह पहुंच जाते हो, तो किसने बनाया? भगवान। इंसान ने बनाया ना, अपनी हमारा बुद्धि तो का इंसान प्रयोग, बना है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बनाया ना। जी सर। इंसान ने बुद्धि का प्रयोग किया तो बनाया ना। अभी हम यहीं पे खड़े खड़े फ़ोन से अपने घर में बात कर लेते हैं, तो किसने बनाया? इंसान इंसान ने बनाया ना। तो इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल, यानी अपने माइंड का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। आप टावर का काम कर रहे हो, करने के लिए यहाँ पे आए हो। टावर इरेक्शन में जो जो रिस्क होते हैं, देखो सबसे मेन रिस्क टावर इरेक्शन में क्या रहेगा? वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट, ऊंचाई पे काम करना। ऊंचाई पे काम करने के दौरान क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? आदमी ऊपर से गिर सकता है, ठीक है ना, स्लिप हो सकता है, गिर सकता है, या किसी एंगल को आप उठा रहे हो वो गिर सकता है, कोई मटेरियल आपके हाथ से छूट सकता है, यही है ना। या आप स्ट्रक्चर को खड़ा कर रहे हो, कहीं से नट बोल्ट या कोई एंगल कम लगाया, वहाँ पे टावर उस तरफ झुक सकता है, ये रिस्क है ना, जी सर। है कि नहीं? बाकी छोटा मोटा रिस्क नीचे भी हो गया। तो इसको बचाने के लिए हमारे पास जो सबसे मेन है कि वर्क एट हाइट पे हमारे पास क्या होता है? सेफ्टी बेल्ट लेके आएगा, रस्सी एक और वो तरफ, नहीं रस्सी बड़ा वाला रस्सी और वो लेके आओ, सेफ्टी बेल्ट पहले लेके आओ। तो आप जब भी साइड पे आओगे, आपके पास जो भी टीएनपी होगा, टीएनपी का मतलब समझ रहे हैं ना, टूल्स एंड प्लान, जो भी आपके उससे एसोसिएट होगा, जो भी काम में आपको प्रयोग होगा, उसको एक बार चेक जरूर करना है। कहीं से वो फटा तो नहीं है, कहीं से डैमेज तो नहीं है। तो भाई साहब, नींद आ रही है, थोड़ा आगे सामने खड़े रहो, शर्म आ रही है, तो आपको उसको देखना है, एक बार विजुअली उसको देखना है कि ये ठीक है कि नहीं है काम करना। वैसे हमारा जो भी सुपरवाइजर इंजीनियर आता है वो चेक करता है, मैंने भी चेक किया है। उसको आपको एक बार चेक जरूर करना है। आपका जो हेलमेट है, हेलमेट को चेक करने के लिए क्या क्या पॉइंट होना चाहिए? एक तो उसका मेन चीज़ जो है चीन स्ट्रैप, जो इसको चीन स्ट्रैप बोलते हैं ना, ये होना चाहिए। ठीक है, ये सही तरीके से होना चाहिए, कहीं से फटा वटा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हेलमेट का अंदर का ये जो
ये है, ये पार्ट जो है इसका भी अच्छे से होना चाहिए अपने ताकि आपके सिर के ऊपर अच्छे से पकड़ बना के बैठे, कहीं से टूटा उटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपने जब हेलमेट लगाया तो हेलमेट को चिन स्ट्रैप के साथ ही लगाना है ऐसे, ठीक है ना। मान लो अगर आप हाइट पे काम कर रहे हो, आपने इसको नहीं लगाया है तो आप थोड़ा नीचे झुकोगे तो गिर जाएगा, गिर जाता है। ठीक है ना। हो सकता है किसी को नीचे चोट लग जाएगा हेलमेट से, क्योंकि इसका वेट भी तो थोड़ा ज़्यादा ही है, और आप भी गिर सकते हो, ठीक है, अनबैलेंस होगा, आप भी गिर सकते हो। तो ऐसे में आपको हेलमेट को लगाना बहुत ज़रूरी है। अपने शूज़ को चेक कर लो, अपने हैंड ग्लव्स को चेक कर लो, अपनी जो वेस्ट होती है ना सेफ्टी जैकेट, ये रिफ्लेक्ट, ये